प्रकृति के न जाने कितने अनमोल खजाने हमारे आसपास ही छिपे होते हैं। ज़रूरत सिर्फ उनको जानने की होती है, उनको थोड़ा सा समझने की होती है। और मेरी यही कोशिश रहती है कि हमारे पेड़ पौधे भी स्वस्थ रहें, हम भी स्वस्थ रहें, और ये जो अनमोल खजाना हम यूं ही इग्नोर कर देते हैं, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखें। और इसी को हम लोग नाम देते हैं आयुर्वेद का। आयुर्वेद का मतलब ढेर सारा प्राकृतिक। तो क्या इस प्राकृतिक रहने के लिए हमें किसी आयुर्वेद की डिग्री की ज़रूरत है? आयुर्वेद की डिप्लोमा की ज़रूरत है? क्या गूगल के पास आयुर्वेद का डिप्लोमा है? चलिए देखते हैं। नमस्कार, वेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ आज एक छोटे से कन्फ्यूजन के साथ। और कन्फ्यूजन ये है कि आप सभी को पता है कि मैं पेड़ पौधों से जितना लगाव रखती हूँ ना, तो उतना ही मेरा रुझान इसमें भी रहता है कि कौन से पौधे से हम कौन से फ़ायदे ले सकते हैं। और ये सब कुछ मैं इसलिए नहीं बताती हूँ कि मेरे पास आयुर्वेद का डिप्लोमा है। न जाने कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग बचपन से देखते आए हैं। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो गांव के माहौल में पली बढ़ी न जाने कितनी सारी जड़ी बूटियां खेत खलिहानों में ही देखी हैं। और जब मैंने इस वीडियो में इस पत्ती की बात करी थी, ये पत्ती मैंने न जाने कितने सालों खाई होगी। जब भी मैं अपनी ननिहाल जाती थी ना, तो वहाँ पर पूरी स्वतंत्रता रहती थी कि पूरा 1 महीना एंजॉय करना है, और मासियों के साथ जाती थी, बड़े मज़े से इस खट्टी बूटी को खाती थी। अब उसी खट्टी बूटी के अगर मैंने फ़ायदे आप लोगों को बता दिए, तो क्या मुझे आयुर्वेद का डिप्लोमा लाके आपको देना पड़ेगा? हाँ, इसके साथ साथ और भी मैंने कई सारी चीज़ों के बारे में बताया है, यानी कि कई सारे पौधों के बारे में बताया है जो मेरा अपना खुद का अनुभव रहा है। जैसे कि लीवर की समस्या मेरी फैमिली में हुई, और जिस कंडीशन से मैंने अपने भाई के लीवर को रिकवर किया, तो वो सब मैं आपसे इसलिए बांटना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ से फ़ायदा हुआ है तो वो चीज़ समाज तक पहुँचनी चाहिए। मेरा ये इरादा बिल्कुल भी नहीं रहता है कि मैं कोई ये कह रही हूँ कि मेरे पास आयुर्वेद का डिप्लोमा है। मेरे पास किसी चीज़ का डिप्लोमा नहीं है, पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिप्लोमा है जो मैंने अपने अनुभव के आधार पर सीखी हैं। और आयुर्वेद कुछ आज का विज्ञान नहीं है, यही सब कुछ हम लोग अपनी दादियों नानियों के ज़माने से देखते आए हैं, तो बहुत कुछ सीखते भी आए हैं। जब आप उस परिवेश में रहते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। पर यहाँ पर देखिए, उमा ठाकुर जी का सवाल क्या है कि आयुर्वेद में क्या मैंने डिप्लोमा किया है जो आप हमें कुछ भी खाने को बोल रही हैं? तो यहाँ पर नंबर 1 चीज़ तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती है किसी चीज़ को खाने में। और यहाँ पर इस पत्ती के मैंने नाम गिनिए कि मैंने कितने सारे नाम बताए थे। अब इनमें से अगर एक का नाम भी आपने गूगल पे सर्च कर लिया होता ना, तो इस पौधे की पूरी जन्म पत्री आपके सामने खुली होती। आपको अपनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और साथ ही साथ मेरी एनर्जी भी बच जाती। यानी कि आपके एक सवाल से 2 लोगों की एनर्जी वेस्ट हुई। एक सिंगल इंसान ने नहीं कहा कि इस पत्ती के कोई नुकसान है। और बचपन में मैंने 10 साल इस पत्ती का सेवन किया, तो अगर जहर होता तो क्या मैं अभी तक जिंदा बैठी होती? तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से पता है कि जो मेरा अपना अनुभव होता है, मैं सिर्फ उसी को बांटती हूँ। कोई देखा देखी मैं कोई यहाँ पर ज्ञान बांटने नहीं आई हूँ कि खट्टी बूटी है आप खा लीजिए, ये करिए वो करिए। जो मैंने खाई तो मैंने गिनाया। तो आपको थोड़ा सा इन बातों पर विश्वास करना होगा, और विश्वास वही करेगा जिसका घास फूस पे विश्वास होगा। आयुर्वेद का नाम ही बहुत बड़ा विश्वास है। अगर आपका विश्वास ही नहीं है तो आयुर्वेद की डिग्री भी आपके किसी काम की नहीं है। तो चलिए, अब एक सवाल मैं भी उमा जी के लिए छोड़ के जाती हूँ, हो सकता है कि जवाब दें। जब आप गूगल पे कोई जानकारी लेते हैं, कोई सवाल पूछते हैं, तो क्या आपने कभी गूगल से ये सवाल किया कि गूगल के पास डिप्लोमा है या नहीं है? यानी कि हमें गूगल पे विश्वास है ना, पूरे संसार के लिए एक जो जानकारी जा रही है तो सबके लिए बराबर जा रही है। और इतने सारे नामों में से एक भी नाम सर्च करके देखिएगा, और जिस नाम से भी इस पत्ती के बारे में कोई नेगेटिव आ जाए तो बताने ज़रूर आइएगा। मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगी। धन्यवाद।